अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विजय। एक क्लास 10th का जो मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है, चलिए पढ़ते हैं इसको। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ट्रिकी जो है एक कुत्ते का नाम है जो उसकी मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और फिर क्या होता है, एक डॉक्टर साहब जो होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर हेरियट, वो जब उसे देखते हैं तो फिर बहुत चिंतित हो जाते हैं और उनकी मालकिन जो है मिसेस पंफ्रे उनसे कहते हैं कि आपका जो ये ट्रिकी है ये बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा, दुनिया से पलायन कर जाएगा, इसलिए जो है इसको जो है हमारी केयर में भेज दीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं होता क्या है। आई वॉज रियली वरिड, आई मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, आई मतलब मैं, वॉज रियली वरिड वास्तव में चिंतित था, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर, ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम इस समय में ट्रिकी को लेकर ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम, आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को, पुल्ड अप मतलब आगे बढ़ाया, व्हेन आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम, मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया ही था तभी मैंने देखा, व्हेन आई सा हिम मैंने देखा, इन द स्ट्रीट गली में, विथ हिज मिस्ट्रेस उसकी मालकिन के साथ, किसकी मालकिन, कुत्ते की मालकिन, एंड आई वॉज शॉक्ड और मैं शॉक रह गया, मतलब सरप्राइज रह गया, मुझे एक झटका सा लगा, एट हिज अपीयरेंस उसके प्रदर्शन पर, उसके दिखावे पर, उसकी बॉडी फिजिकल जो बॉडी थी कुत्ते की उसके अपीयरेंस पर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ। मैंने देखा तो मुझे सरप्राइज हुआ कि अरे इसको क्या हुआ, इस कुत्ते को। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा, ह्यूजली का मतलब बहुत बड़ा, फैट मतलब बहुत बड़ा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉडेड सॉसेज, एक फूले हुए मांस की तरह। ब्लॉडेड का मतलब फूला हुआ मांस, सॉसेज, विथ अ लेग एट इट्स कॉर्नर, जिसकी सभी किनारों पर क्या एक एक पैर लगे हों, वो एक फूले हुए मांस की तरह लग रहा था जिसके सभी कोने पर एक एक पैर लगे हों। हिज आइज उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. His eyes उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट रक्त से लाल थी, एंड र्यूमी और मैली कुचैली थी, है ना, धुंधली थी। स्टीयर्ड सीधे देख रहा था, स्ट्रेट, स्टीयर का मतलब होता है देखना या घूरना, स्ट्रेट मतलब सीधे देख रहा था, अहेड स्ट्रेट अहेड वो सीधे आगे की ओर देख रहा था, एंड हिज टंग और उसकी जो जीभ थी, लोल्ड लटक रही थी, फ्रॉम हिज जाज, कहाँ से, उसके जबड़ों से, उसके जबड़ों से उसकी जीभ जो थी वो लटक रही थी। मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कहती हैं, मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, जल्दी में, हेस्टेंड का मतलब होता है जल्दी में, मिसेस पंफ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन वो जल्दी में व्याख्या करती हैं, समझाती हैं, है ना। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही असहाय हो गया है। मिस्टर हेरियट मतलब वो डॉक्टर साहब से कहती हैं, डॉक्टर साहब मिस्टर हेरियट जी वो बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है। कौन, ट्रिकी। ही सीम्ड, ऐसा महसूस होता है, वो उसे देख के लगता है, टू हैव नो एनर्जी, कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं, उसकी कोई ताकत नहीं है। आई थॉट मुझे लगा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, आई थॉट मैंने सोचा, मुझे लगा, ही मस्ट बी सफरिंग वो अब पीड़ित चल रहा होगा, फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार, मुझे लगा कि ये कुपोषण का यानी मल न्यूट्रिशन से सफरिंग चल रहा है, यानी कुपोषण का शिकार है। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे देने लगी, सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ एक्स्ट्रा देने लगी, मतलब खाने वाली चीज़ों में, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच मतलब भोजन के दौरान मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा खाना देने लगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देने लगी, टू बिल्ड हिम अप, कि वो मजबूत हो जाए, है ना, बिल्ड हिम अप मतलब वो मजबूत हो जाए। सम माल्ट, कुछ माल्ट, एंड कॉड लीवर ऑयल, और कॉड मछली का तेल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का एक कटोरा, है ना, एट नाइट, रात में,
मतलब इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा देने लगी। एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, कि सो जाने के लिए रात में हॉर्लिक्स देती, और इतना सम माल्ट, कुछ माल्ट देती, कॉड लीवर ऑयल देती, कॉड मछली का तेल, लीवर, लीवर मतलब यकृत होता है। नथिंग मच रियली, कुछ ज़्यादा तो नहीं, इतना सब देने के बाद में भी कह रही हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर साहब कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन, और तुमने क्या कट डाउन किया, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। एज मतलब जैसा कि, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने उसकी मीठी चीज़ें कम की कि नहीं कम की। कट डाउन का मतलब होता कम करना। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। बट ही सीम्ड, लेकिन वो लग रहा था, टू बी सो वीक, बहुत कमज़ोर। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे छूट देनी पड़ी। मुझे लगा कि ये बहुत ही कमज़ोर हो गया है, खाना पीना इसको लग रहा है सही से नहीं मिल पा रहा है, इसी की वजह से मिसेस पंपरे कह रही हैं कि इसीलिए मुझे उसको थोड़ा सा रिलेंट करना पड़ा, उसे छूट देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स, वो क्रीम केक्स पसंद करता है, एंड चॉकलेट्स सो, वो चॉकलेट्स और क्रीम को केक बहुत पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, आई कांट मैं नहीं कर सकती, बियर सह नहीं सकती, आई कांट बियर मैं नहीं सह सकती, टू रिफ्यूज़ हिम उसे मना करने, उसे मतलब उसे ना देने में मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा देखा, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को, दैट वॉज ट्रबल, जो परेशानी में था, जो मुसीबत में था, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज, दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशानी थी, दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशानी थी, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की केवल गलती क्या थी, वॉज ग्रीड, उसका लालच था। ट्रिकी की जो केवल गलती थी वो क्या थी, ट्रिकी की सबसे बड़ी जो फॉल्ट थी वो उसका लालच था। ही हैड नेवर बीन अननोन टू रिफ्यूज फूड, ही हैड नेवर बीन अननोन टू रिफ्यूज फूड, उसने फूड को कभी भी, हाँ अननोन मतलब रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मतलब भोजन को मना करते हुए कभी नहीं जाना गया वो, मतलब उसने कभी भी भोजन को मना नहीं किया, इतना भी कितना भी कुछ खा ले, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है फिर उसको देते तो फिर वो मना नहीं करता, फिर खाने लगता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात किसी भी घंटे, जो जो है ही वुड टैकल अ मील, वो भोजन को टैकल कर लेता, मतलब चाँप देता है ना, एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट, दिन के किस दिन या रात किसी भी समय अगर उसको भोजन देते तो वो खा लेता, टैकल कर लेता मतलब दबा लेता मुंह से और चला जाता, वही चाँप देता है ना। एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफरे हैडेंट मेंशन, एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में, मिसेस पंफरे हैडेंट मेंशनड, मिसेस पंफरे ने जिनके बारे में मेंशन नहीं किया, व्याख्या नहीं किया, यानी बताया नहीं, जिसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, उसके बारे में मुझे, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे चिंता हुई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब ये मिस्टर हेरियट पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आप उसे प्रचुर मात्रा में एक्सरसाइज दे रही हो, एक्सरसाइज करवा रही हो कि नहीं करवा रही हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, हाँ ही हैज़ मतलब धीरे से बोलती हैं मिसेस पंपरे, कहती हैं कि ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, वो थोड़ा सा वॉक कर पाता है, विथ मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, मॉर्निंग टाइम में मैं लेकर के आई हूँ इसको, क्यों तो थोड़ा बहुत ये मॉर्निंग वॉक करता है, लिटिल वॉक करता है। बट हॉकिंग थे, हॉडकिंग द गार्डनर, जो माली था हॉडकिंग, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो की वजह से, यानी कि कमर दर्द, यानी गठिया रोग के जो है कुछ प्रकार का रोग होता है, दर्द होता है, तो उसका जो गार्डनर था, माली जो था, वो गठिया रोग से पीड़ित था। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली,
तो लेटली का मतलब होता है काफ़ी लंबे समय से। काफ़ी लंबे समय से उसको कोई भी रिंग का खेल नहीं खिलाया गया है ना। उसको मतलब टर्की को काफ़ी लंबे समय से रिंग का खेल जो होता है, रिंग फेंकने वाला, उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाई गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बता रही हैं मिसेस पंफरे जी, कह रही हैं कि मतलब काफ़ी लंबे समय से। चलिए, आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया। टू साउंड सेवर, सेवर, आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने के का प्रयास किया। नाउ आई, नाउ मतलब अब, आई मतलब मैं, रियली मीन दिस, अब इसका मतलब समझ पाई हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं नाउ आई रियली मीन्स दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर तुम अब इसके फूड कट डाउन नहीं करती हो, भोजन कम नहीं करती हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसको अधिक एक्सरसाइज नहीं करवाती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तो तुम्हें अपने हृदय को, योर हार्ट मतलब अपने हृदय को कठोर करना है, तुम्हें अपने हृदय को अवश्य कठोर करना चाहिए। मस्ट मतलब होता है अवश्य। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए। ठीक है, सी इन बुक, बुक में देखो, मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफरे ने अपने हैंड्स क्या किए, हाथ दबाना होता है ना, हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ को मलना है। ओ आई विल, अच्छा ठीक है मैं करूँगी। मिस्टर हेरियट, मिस्टर हेरियट मैं करूँगी। आई एम श्योर, मुझे भरोसा है। यू आर राइट, तुम सही हो। बट इफ़ इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। आई एम श्योर यू आर राइट, अब ये मिसेस पंफरे कह रही हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन। सी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपने हेड, सिर को नीचे करके घूम गई। अलोंग द रोड, रोड की तरफ। एज इफ, जैसे कि। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय कर लिया हो। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। जैसे कि उसने डिटरमाइंड कर लिया हो टू पुट द न्यू रिजाइम, एक नया रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, एक नया रिजाइम प्रैक्टिस करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, डिटरमाइंड कर लिया हो। वो ऐसे ही मतलब पीछे की तरफ घूमी और फिर चल दी। आई वॉच्ड, मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। आई वॉच, मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस, उसकी बढ़ती हुई, विथ ग्रोइंग कंसर्न, उनकी उभरती हुई चिंता के साथ उसकी उन्नति को मैंने देखा, मतलब उनकी बढ़ती हुई चिंता को मैंने देखा। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, टिकी लड़खड़ा रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने वो कपड़े से बने हुए कोट में, छोटे से कपड़े के कोट में लड़खड़ाते हुए देखकर मुझे उसके बारे में चिंता हुई, मेरी चिंता बढ़ गई। ये बता रहे प्रोग्रेस का मतलब तो बढ़ना, उन्नति करना। यहाँ पे क्या हो, उसकी बढ़ती हुई चिंता के बारे में मैंने मतलब उनके ग्रोइंग कंसर्न, उनकी चिंता, उभरती हुई चिंता के बारे में जब मैंने देखा, तो मुझे भी ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हुआ। डॉक्टर साहब कर रहे हैं ट्रिकी वॉज टोटरिंग, ट्रिकी लड़खड़ा रहा था। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने कपड़े से बने हुए कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब, ही हैड अ होल वार्डरोब, उस ही मतलब उसके पास, हैड अ होल मतलब पूरा, वार्डरोब था। वार्डरोब का मतलब क्या होता है, अलमारी। ऑफ दीज कोट्स, इन कोटों की उसके पास एक अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम के लिए। एंड अ रेन कोट, और एक रेन कोट था। फॉर द वेट डेज, वेट यानी गर्मी के, वेट डेज का मतलब क्या होता है, बरसात के दिनों के लिए। वेट का मतलब होता है गीला ना, तो यहाँ बरसात के दिनों के लिए उसके पास एक रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन,
उसने संघर्ष करते हुए आगे वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा, मतलब वो कठिनाई का सामना करते हुए वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। ड्रूपिंग इन हिज ऑर्नेस, ड्रूप इन हिज ऑर्नेस का मतलब क्या होता है? तो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज आर्नेस, अपने ही भार से वो दबा हुआ था और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग, वो ज़्यादा ही समय नहीं होगा, बिफोर उसके पहले ही आई हियर्ड, मुझे सुनना पड़ेगा फ्रॉम मिसेस पंपरे, यानी मुझे ज़्यादा समय नहीं, पहले उसके पहले ही मिसेस पंपरे सूचना देंगी। क्या सूचना देंगी? कि अब मेरा जो है ट्रिकी हैज़ नो मोर। क्यों? अब ये यहाँ पे लिखा नहीं, बट वो डॉक्टर साहब का मैसेज यहाँ पे कहने का मतलब भावार्थ यही है कि आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडेंट बी लॉन्ग, ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, बिफोर उसके पहले ही आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, कि मिसेस पंफरे से मुझे सूचना मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जो मैंने पहले से एक्सपेक्ट किया था कॉल, वो कॉल आया, केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के भीतर जो आशा की गई कॉल वो आई। और वो कॉल किसने किया था? मिसेस पंफरे ने। मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफरे जो थी वो दुखी थी। और डॉक्टर साहब को तो पहले से पता था ना कि ये ट्रिकी जो है अब ज़्यादा लंबे समय तक ये पृथ्वी पर नहीं रहेगा अगर इसी तरह इनकी मालकिन खिलाते रहेंगे तो ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब क्या हुआ? इतना खा के मोटा हो गया कि अब वो कुछ खा ही नहीं रहा है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। मिसेस पंफरे जी कहती हैं, वो कहती हैं कि जो ट्रिकी है वो वुड ईट नथिंग, वो कुछ नहीं खाता है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, रिफ्यूज्ड मना कर देता है, इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने यहाँ तक कि अपनी, इवन मतलब यहाँ तक कि हिज फेवरेट डिशेस, अपनी पसंदीदा डिशेस भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स, और इसके बावजूद, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत सारी वॉमिटिंग करता है, उल्टियाँ करता है। ही स्पेंट, वो ऑल हिज टाइम, वो अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है, लाइंग, लेटे हुए, ऑन अ रग, एक कारपेट पे। कारपेट क्या बोल सकते हो, वो क्या बोलते हैं, कालीन या फिर दरी, ठीक है। ध्यान लगाओ। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग और पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, ठीक है। तो वो हाँफते हुए अपना पूरा समय जो है वो व्यतीत कर देता है लेटे हुए एक दरी पर, है ना। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। अब वो बता रहे हैं कि डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक्स करने के लिए नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने का उसका मन नहीं करता, कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने अपना प्लान एडवांस में बना लिया था, कि मुझे तो पता था कि मिसेस पंफरे जो हैं ये सूचना देंगी ज़रूर। मिसेस पंफरे मुझे ज़रूर सूचना देंगी, या तो फिर मरने की सूचना देंगी या फिर उसके पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा फिर उसकी सूचना देंगी। तो इसीलिए मैंने अपना प्लान एडवांस में बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। द ओनली वे, केवल एक ही रास्ता था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को आउट करो, यानी घर से बाहर निकालने का, आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए ट्रिकी को घर से बाहर निकालो, ये रास्ता था। द ओनली वे, केवल एक यही रास्ता था। ओनली का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज, कि उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, मतलब अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए, मतलब 1-2 सप्ताह के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको निरीक्षण में रखा जाए, है ना, डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर लोग जो रहेंगे उनके सजेशन में उनके ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। 2 सप्ताह तक उसको घर से बाहर निकाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए
और फिर जो है अस्पताल, कौन सा अस्पताल, वो मेरा अस्पताल है, ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून्ड मीन्स द पुअर लेडी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सूंड। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, पुअर लेडी जब ने जब ये सुना कि ट्रिकी जो है हमसे दूर चला जाएगा तो वो लगभग अचेत हो गई, मतलब मूर्छित अवस्था में हो गई। शी वाज श्योर ही वुड पाइन, वो तड़पेगा, एंड डाई। शी वाज श्योर, वो निश्चित, वो उसे उसे विश्वास था, उसे भरोसा था, उसको ये लगता था कि ही वुड पाइन, उसे कष्ट होगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर, अगर वह उन्हें नहीं देखेगा एवरीडे, प्रत्येक दिन। मिसेस पंफरे को लगता था कि अगर उनको नहीं देखेगा तो ट्रिकी मर जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़, फॉर्म मतलब होता दृढ़ लाइन, एक दृढ़ निश्चय किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही केवल एक रास्ता है उसे बचाने का। सेव हिम मतलब उसे बचाने का, और यही उसे बचाने का एकमात्र रास्ता है, ठीक। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, तो इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना डिले किए उसको ले जाने का एक सबसे अच्छा रास्ता था। एंड कहाँ से ये बंद हुआ है, तो क्या देखा कि जो है मिसेस पंफरे जो हैं वो निराशापूर्ण चीख के साथ आई, और उन्होंने कुछ हाथ में एक मुट्ठी भर या हाथ भर कुछ जो है कोट्स फेंके विंडो के थ्रू। मैंने देखा, कॉर्नर पर मुड़ने से पहले मैंने देखा कि जो है एवरीबडी वाज इन टीयर्स, कि सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, रोड पर पहुंचने से पहले, आउट ऑन द रोड, रोड पर पहुंचकर, आई ग्लैंस्ड, मैंने एक झलक डाला, डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। ध्यान समझो इस चीज को। आउट ऑन द रोड, रोड पर पहुंचकर, आई ग्लैंस, मैंने एक झलक डाली, डाउन, नीचे की तरफ, एट द पैथेटिक, पैथेटिक, उस जो छोटा सा बच्चा था ना, लिटिल एनिमल, गैस्पिंग, जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट, सीट पर, बाई माई साइड, मेरे बगल में वाली जो सीट थी उस सीट पर बैठा हुआ वो छोटा सा नौजवान है ना, बालक, कुत्ता, उस एनिमल, वो जानवर जो था वो हाँफ रहा था। आई पैटेड, मैंने थपथपाया, द हेड, सिर को, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफर्ट, और ट्रिकी ने बहुत बहादुरीपूर्ण प्रयास किया, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, पुअर का मतलब होता है बेचारा, ओल्ड, अब यहाँ बूढ़ा तो होगा नहीं, पुअर ओल्ड लैड, बेचारे, बेचारा, लैड का मतलब क्या होता है, छोटा सा जीव, उसके लिए यूज किया जाता है। तो पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, उसको कहा, मैंने क्या कहा, पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यू हैवेंट अ किक इन यू, मैं जानता हूँ कि तुम में एक किक, मतलब तुम में ज़्यादा कुछ करने की ताकत नहीं है, बट लेकिन आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई नो, मैं जानता हूँ, अ क्योर फॉर यू, तुम्हारा इलाज जानता हूँ, ठीक। डॉक्टर साहब इतना कह के और फिर क्या हुई, गाड़ी को 180 की स्पीड से खींचे और चल दिए, फिर कहाँ, अपने